सो हाय स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमने एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट की है क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। अब देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि आपके क्लास 12th के जो अभी न्यू पैटर्न का जो एग्ज़ाम बनेगा उसमें 16 एमसीक्यू पूछे जाएंगे और इन्हीं एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने के लिए मैंने टॉपिक वाइज सीरीज़ स्टार्ट की है। एक वीडियो मैंने हेलो एल्केन्स पे ऑलरेडी बना दी है, उसका जो लिंक है मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो जो हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा वो रहेगा केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स के जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 40 के अराउंड क्वेश्चंस जो है हम कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने हर एक टॉपिक इस क्लास के अंदर डिस्कस किया है जो केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज़ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ 34.65 सेकेंड्स, इट रेट कांस्टेंट इज। अब देखो, हमें क्वेश्चंस को समझने के लिए पहले जो गिवन चीज़ें हैं वो लिख लेनी चाहिए कि क्या क्या गिवन है, और फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें फॉर्मूला क्या यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले इसने कहा है फर्स्ट ऑर्डर और इसने रिलेशन पूछा है हाफ लाइफ, दैट इज़ टी हाफ एंड द रेट कांस्टेंट। अब देखो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हमारा टी हाफ होता है विच इज़ इक्वल टू 0.693 अपॉन के, 0.693 अपॉन के। तो यहाँ से टी हाफ की वैल्यू हमें गिवन है एंड विच इज़ 34.65, यस विच इज़ 34.65। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 34.65 इज इक्वल टू 0.693 के हमें कैलकुलेट करना है। तो जो के होगा वो हो जाएगा 0.693 अपॉन 34.65। तो इसको सॉल्व करने से जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा आंसर ए, विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻²। और अगर इसको हम सिंपल टर्म्स में लिखें तो हो जाएगा 0.02। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन ln k एंड 1/t फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड बिटवीन। अब देखो, हमारे पास इस केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के अंदर एक ही इक्वेशन है जो रेट कांस्टेंट का रिलेशन टेम्परेचर के साथ में शो करती है एंड विच इज़ अर्हेनियस इक्वेशन। और वो क्या है, k इज इक्वल्स टू ए ई रेस टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अगर हम बोथ साइड लॉग ले लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा log k इज इक्वल्स टू log a माइनस ई ए अपॉन आर टी। सॉरी, 1 सेकेंड, इट इज़ नॉट log, इट इज़ ln k, बिकॉज ln और जो एक्सपोनेंशियल है एंटी होते हैं एक दूसरे के, तो कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब इस इक्वेशन को हम रिलेट करेंगे y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से। तो ये तो जो है हमारा हो गया कांस्टेंट और हमें y है ln k, यहाँ पे बना लेते हैं, दिस इज़ ln k और हमें बनाना है 1/t के अगेंस्ट, तो दिस इज़ 1/t। तो आप यहाँ से देख रहे हो कि जो ये माइनस ई ए अपॉन आर है ये बनेगी m की वैल्यू, m इज इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन आर। तो ये यहाँ से हम बना सकते हैं, दिस इज़ माइनस ई ए अपॉन आर। तो आंसर हो जाएगा दिस वन, माइनस ई ए अपॉन आर। बट अगर यहाँ पे नेचुरल log k की जगह अगर log k की वैल्यू पूछे तो हम बस क्या करेंगे, इस log को ऐसे लिख देंगे log k इंटू 0.693। तो जो कैलकुलेशन, दिस इज़ नॉट 0.693, 2.303। तो यहाँ से इस 2.303 को इनके डिवाइड में लेके जाएंगे तो जो नया स्लोप बनेगा वो ये बन जाएगा। ओके, तो आंसर ये होगा। बट अभी इन्होंने ln k के अगेंस्ट पूछा है तो आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज। देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन इसने पूछा है तो हमें सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट, रेट की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखो एक चीज़ मैं यहाँ पे आप नोट डाल लो ताकि किसी भी इक्वेशन की आप कांस्टेंट की जो यूनिट्स है वो निकाल पाओ। अब रेट जो है वो होता है चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और हम बोलते हैं कि रेट इज इक्वल्स टू के, कंसंट्रेशन की पावर n पे भी डिपेंड करता है। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम रिलेट कर दें, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो रेट, इट इज़ ऑल्सो रेट, तो क्या बनेगा,
कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन रेज टू द पावर n। अब हमें k की वैल्यू निकालनी है तो k हो जाएगा कंसंट्रेशन डिवाइड बाय t इंटू कंसंट्रेशन की पावर n विच इज़ इक्वल टू, ये 1 है तो कंसंट्रेशन बन जाएगा 1 माइनस n और साथ में हो जाएगा टाइम इनवर्स। अब कंसंट्रेशन को हम यहाँ पे आप नोट डाल सकते हो, कंसंट्रेशन को हम मेज़र करते हैं मोल पर लीटर में, मोल पर लीटर। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे मोल पर लीटर 1 माइनस n टाइम इनवर्स, 1 माइनस n टाइम इनवर्स। अब देखो इसने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए पूछा है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू 0 हो जाएगी। n इज इक्वल्स टू 0। अब n इज इक्वल टू 0 की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो हमारे पास बनेगा मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 0 और टाइम की यूनिट होगी सेकंड, दिस इज सेकंड इनवर्स। तो आंसर क्या होना चाहिए, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। आंसर इज ए, आंसर इज ए। तो आपको ये ध्यान रखना है इस इक्वेशन का कि जो रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होगी वो बनेगी कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n और टाइम इनवर्स, बस सिंपल। नेक्स्ट है अ कैटलिस्ट इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन बाय। देखो कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो स्पीड इंक्रीज कर दे रिएक्शन की, विच इंक्रीजेज द स्पीड, बट ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये ना रिएक्टेंट्स की एनर्जी को कम कर सकता, ना ये प्रोडक्ट की एनर्जी को कम कर सकता, बट इट ओनली डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। किस तरीके से, देखो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि एक्टिवेशन एनर्जी को ये डिक्रीज करेगा। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है मेरा रिएक्टेंट और इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक ट्रांजिशन स्टेट से गुजरना पड़ेगा। इस ट्रांजिशन स्टेट से गुजरने के लिए हमें इस रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी है, तो इतनी एनर्जी तक पहुंचने के लिए हमें टाइम लगेगा, इतनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो कैटलिस्ट क्या करता है, इस रिएक्टेंट के साथ में बॉन्ड बना लेगा, एक बार जो बॉन्ड है वो बाद में ब्रेक कर जाएगा जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो इस बॉन्ड के कारण जो रिएक्टेंट्स के जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉन्ड है वो वीक हो जाएंगे, और वीक होने से क्या होगा, वो इजीली कम एनर्जी पे ब्रेक कर जाएंगे। तो जो हमें नई एनर्जी देनी पड़ेगी वो इससे कम देनी पड़ेगी, जो नई एनर्जी देनी पड़ेगी वो इससे कम देनी पड़ेगी। दिस इज़ लाइक दिस। तो ये होती है एक्टिवेशन एनर्जी कि एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जिस ट्रांजिशन स्टेट से गुजरना पड़ेगा, तो वहाँ तक जो हम एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं वो होती है एक्टिवेशन एनर्जी। दैट इज़ इट इज़ कंपल्सरी, कंपल्सरी है ये एनर्जी हमें रिएक्टेंट को प्रोवाइड कराने के लिए, ताकि उनके बीच के हम बॉन्ड को ब्रेक कर सकें। तो ये कैटलिस्ट क्या करता है, सिर्फ हमारी एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ करता है, तो जो रिएक्शन है वो फास्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी हमें क्या करना पड़ रहा है, सिर्फ कम एनर्जी में ही प्रोडक्ट बन जाएगा, तो स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अभी मैंने बताया कि रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो हम मेज़र करते हैं कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, और कंसंट्रेशन हो जाएगा मोल पर लीटर। अब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, दैट इज़ 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स, तो बन जाएगा मोल पर लीटर माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, दैट इज़ मोल इनवर्स, लीटर माइनस माइनस 1 हो जाएगा और सेकेंड इनवर्स। अब देखो आंसर कहाँ है, ये दिस वन, दिस इज़ द आंसर। ओके, तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि किस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे उस क्वेश्चन के लिए, तो सिंपल आंसर आपका आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ के फॉर द रिएक्शन इज़ दिस, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब देखो क्वेश्चन को देखते ही एकदम से आपको हाइपर नहीं हो जाना है कि इसने क्या पूछा है, बस आप गिवन लिख लिया करो कि क्या चीज़ गिवन है, और उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला आपके माइंड में आए आप उसको पुट कर सकते हो। अब देखो के की वैल्यू इन्होंने दी है और कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ ओनली के की वैल्यू गिवन है, और इसने ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पूछा है। तो हमें एक ही चीज़ पता है कि के की जो यूनिट होती है उस यूनिट को देख के हम बता सकते हैं कि उसका ऑर्डर क्या रहेगा। अब इसका जो यूनिट इन्होंने दी है वो दी है सेकेंड इनवर्स, और सेकेंड इनवर्स यूनिट जो होती है वो होती है हमारे फर्स्ट ऑर्डर के लिए। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, मोल पर लीटर
1 - 1 सेकेंड इन्वर्स, ये तो जीरो ही हो गया, तो यूनिट क्या बची, सिर्फ सेकेंड इन्वर्स। तो जो हमारा आंसर बनेगा विच इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। देखो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आप अच्छे तरीके से अगर प्रिपेयर करोगे तो एग्जाम्स में 16 आउट ऑफ 16 भी लेके आ सकते हो। 16 आउट ऑफ 16 इज़ नॉट अ वेरी टिपिकल टास्क, इट्स वेरी इजी। सो अ रिएक्शन इज़ फाउंड टू बी ऑफ सेकेंड ऑर्डर, अभी हम लिख लेते हैं। देखो जो रिएक्शन है वो सेकेंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, सो जो हमारा रेट होगा वो डिपेंड करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड के रिएक्शन के सेकेंड ऑर्डर पे। सो अब इन्होंने कहा है कि कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज डबल, द रिएक्शन रेट विल बी। अगर हम क्या करें, दिस इज रेट 1 रेट 2, कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इसने डबल कर दिया तो क्या होगा, देखो 2 2 ज़ा 4, 4K CO का स्क्वायर, दिस इज रेट 2। अब आपको देखो रेट यहाँ पर भी है, K की वैल्यू यहाँ भी है, CO2 का स्क्वायर यहाँ पे भी है, बस आपको क्या नज़र आ रहा है कि 4 टाइम्स इंक्रीज हो चुका है। जो रेट है हमारा वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो चुका है। कैसे, 4 इंटू में जो ये वैल्यू है ये है R1 की, तो जो रेट 2 है विच इज़ 4 टाइम्स ऑफ द R1, तो आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 4, इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 4। तो देखो सिंपल क्वेश्चन है, बस गिवन से स्टार्ट करो और देखो कि उससे रिलेटेड आप क्या फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैविंग द रेट कांस्टेंट 200 सेकेंड इनवर्स इज। अब फर्स्ट ऑर्डर दिया है और हाफ लाइफ पूछा है और रेट कांस्टेंट गिवन है 200। अब देखो सिंपल, फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो टी हाफ होगा वो 0.693 अपॉन के, इट डजेंट डिपेंड अपॉन द कंसेंट्रेशन बट ओनली डिपेंड अपॉन द रेट कांस्टेंट। टी हाफ पूछा है, बस हमें वैल्यू पुट करनी है 0.693 और के है 200, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा 3.465 10⁻⁻3। तो आंसर शुड बी बी। नेक्स्ट देखते हैं, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 100% कंप्लीशन ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज। देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम एक बार जो रेट एक्सप्रेशन है वो लिख लेते हैं। तो रेट एक्सप्रेशन होगा KT इज इक्वल्स टू A0 माइनस A। ओके, नाउ KT इज इक्वल टू, अब A0 वो कंसंट्रेशन है जो हमारी स्टार्टिंग कंसंट्रेशन है और A वो कंसंट्रेशन है जो एट टाइम T पे रहेगी। अब इन्होंने T 100% पूछा है, 100% मतलब ये जो दोनों है वो इक्वल हो जाएगी, दैट इज A0 जो है, 1 सेकेंड देयर इज अ मिस्टेक, K इज इक्वल्स टू 1 अपॉन T A माइनस A0, दिस इज द एक्सप्रेशन। अब हम बात करें तो KT इज इक्वल्स टू A कंसंट्रेशन 100 पे क्या हो जाएगी A, और A0 क्या हो जाएगा 0, बिकॉज A0 स्टार्टिंग में अगर हम A लेके चलें स्मॉल a, तो एट 100 पे जो हमारा इस तरीके से हम मान के चले कि जो A0 है वो AT में कन्वर्ट हो रहा है, दिस इज़ AT। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ये 0 होता जाएगा और ये A में कन्वर्ट होती जाएगी एट 100%। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से KT 100% इज इक्वल्स टू A, तो T 100% क्या हो जाएगा A अपॉन में K। तो आंसर शुड बी फर्स्ट, T 100% हो जाएगा A अपॉन K। तो सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आपको फॉर्मूला पता होने चाहिए इस चैप्टर में और सिंपल से कॉन्सेप्ट। अब देखो यहाँ पूछा है कि द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन विच हैज़ द रेट एक्सप्रेशन। देखो ओवरऑल ऑर्डर जो होगा किसी भी रिएक्शन का वो इंडिविजुअल ऑर्डर्स का सम होता है। फॉर एग्जांपल ये जो रेट कांस्टेंट है यहाँ पे आपको दो कंसंट्रेशन दिखाई दे रही है A एंड B, तो ओवरऑल ऑर्डर जो होगा वो ऑर्डर ऑफ A प्लस ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B बनेगा। अब ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A क्या है 1/2 और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B क्या है 3/2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे दैट इज़ 4/2 इज 2। तो ऑर्डर हमारा क्या आ जाएगा सेकेंड ऑर्डर, ऑर्डर विल बी सेकेंड। एक चीज़ और आप यहाँ पे नोट कर सकते हो कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलैरिटी। डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलैरिटी, देखो ऑर्डर जो होता है वो एक एक्सपेरिमेंटल टर्म है कि जो हमारे जितने भी यहाँ पे क्या होंगे
कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट्स की, उनकी पावर पे डिपेंड करता है। वो ज़रूरी नहीं है कि उनके कोफिशिएंट के बराबर हो, लेकिन मोलिकुलरिटी वो होती है कितने नंबर ऑफ जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो उसकी मोलिकुलरिटी रहेगी। बस यही इनके अंदर डिफरेंस है। ये एक्सपेरिमेंटल टर्म है और ये हम इक्वेशन से देख के भी बता सकते हैं। नेक्स्ट है, फॉर अ रिएक्शन N2+3H2 to 2NH3 द रेट रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NH3 विल बी। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी इक्वेशन है उसका रेट हम इस तरीके से लिखेंगे, माइनस लगाएंगे हम रिएक्टेंट्स के लिए और प्लस लगाएंगे हम प्रोडक्ट्स के लिए। माइनस मीन्स कि उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, तो N2 की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर इसका कोफिशिएंट होगा तो हम इस तरीके से लिखेंगे, लाइक इसका कोफिशिएंट 3 है तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे 1/3, तो dH2/dt। अब देखो NH3 है प्रोडक्ट, तो इसके लिए हम पॉजिटिव यूज़ करेंगे कि इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, dNH3/dt। अब इन्होंने पूछा है कि रेट एक्सप्रेशन NH3 के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NH3, तो क्या रहेगा +1/2 dNH3/dt। देखो रेट जो है वो इसके इक्वल है और ये जो हमें दिया हुआ है वो सी ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड अपॉन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ, इसका फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, T12 = 0.693/K। अब देखो क्या ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है रिएक्टेंट्स की? नहीं, यहाँ तो कोई भी कंसंट्रेशन टर्म ही नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, अब देखो यहाँ पे कोई कंसंट्रेशन टर्म ही नहीं है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कोई भी कॉन्सेप्ट राइज नहीं हो सकता। तो रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा क्या? देखो दिस इज रेट कांस्टेंट, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट। तो यस, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट फॉर द रिएक्शन। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम जो है मैंने अभी बताया, इसका आंसर आप खुद से फाइंड आउट करोगे। इसका रेट एक्सप्रेशन लिख के देखते हैं, तो जो हमारा रेट बनेगा वो बनेगा -1/4 dA/dt। ये किस लिए आया? माइनस हमने यूज़ किया कि ये रिएक्टेंट है, इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ कर रही है, और 1/4 यहाँ से आया इस कोफिशिएंट से, इज इक्वल्स टू dB/dt। अब हम प्रोडक्ट साइड में मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे, 1/2 dC/dt इज विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1/2 डी कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी। अब इन चार में से कौन सी करेक्ट होगी वो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो रेट है ए के रिस्पेक्ट में ये रहेगा, बी के रिस्पेक्ट में दिस वन, एंड दिस इज़ फॉर सी एंड फॉर डी। नेक्स्ट मूव करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप अच्छे से इसको रिवाइज कर सकते हो। सो इफ़ द कंसंट्रेशन आर एक्सप्रेस्ड इन मोल पर लीटर एंड टाइम इज सेकेंड, देन द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज। देखो कंसंट्रेशन को इसने कहा है कि मोल पर लीटर में हमें मेज़र करना है, तो रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए सिंपल पीछे क्वेश्चन आया था कि 1 - 1 और सेकंड इनवर्स, ये हो जाएगा 0, तो जो यूनिट बनेगी वो बनेगी सेकंड इनवर्स। नेक्स्ट है, द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस वन, व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन इज 0.3, द कांस्टेंट इन द यूनिट ऑफ सेकंड। अब देखो सिंपल से टर्म है, इसने मेंशन कर दिया कि जो यूनिट होनी चाहिए वो सेकंड में होनी चाहिए। अब देखो क्वेश्चन में यहाँ तो मिनट दे रखा है, तो हम मिनट को क्या कर लेंगे, सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। अब रेट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसने पूछा है, तो रेट हम किस तरीके से लिखते हैं, रेट इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन की पावर 1, कंसंट्रेशन की पावर 1। अब जो रेट होगा वो किसके इक्वल होगा, कि हमारे पास दिया है, ओके रेट कांस्टेंट तो कैलकुलेट करना है। रेट गिवन है 1.8 × 10⁻³ -3। अब मिनट इनवर्स है, 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकेंड होते हैं, तो हम डिवाइड कर देंगे 60 से, इनटू कंसंट्रेशन 0.3, तो k की वैल्यू आ जाएगी 1.8 × 10⁻³ डिवाइड बाई 60 × 0.3। इसको कैलकुलेट करते हैं, 18 × 10⁻³ डिवाइड बाई 10 × 60 × 3 × 10, ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इज़ 18, तो आंसर आ जाएगा
10⁻⁻⁴। अब ये जो 10 की पावर है ये अब ऊपर जाएगी तो -4 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1 × 10⁻⁴। तो देखो आपको यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि बहुत आसान क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट जो इनका लेवल है वो इस तरीके से है कि अगर आपको फॉर्मूला पता है और आपको बेसिक्स पता है कि हमें किस जगह पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, जो भी रिलेशन दिया है उसमें बस यूनिट्स का ध्यान रखो और आप जो है आंसर बिल्कुल अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हो विदाउट एनी मिस्टेक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ओके, ये तो सेम क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट है द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज दिस वन, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज सेम। अब देखो रेट कांस्टेंट दिया है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है और हमसे यूनिट पूछी है, ऑर्डर पूछा है। तो ऑर्डर तक जाने का एक ही वे है कि हम सबसे पहले इसके यूनिट चेक करें और यूनिट से हम बताएं कि ऑर्डर क्या है। अब यूनिट है इसकी मोल -2 लीटर की पावर 2 और सेकंड इनवर्स। अब इसको अगर चेक करते हैं कि कंसंट्रेशन तो होती है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर की पावर यहाँ पे 2 आ रही है और यहाँ है सेकंड इनवर्स, राइट, -2, बिकॉज दिस इज -2, राइट। -2 को हमने अलग से लिख दिया ऊपर। तो कंसंट्रेशन की पावर 1 - n सेकंड इनवर्स होती है यूनिट। अब इसको अगर इससे हम रिलेट करेंगे, इन दोनों को अगर रिलेट करते हैं तो क्या फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि 1 - n की वैल्यू -2 के इक्वल आ रही है, दैट इज़ 1 + 2 = n, n = 3। तो n हमारा क्या होगा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन रहेगी, जिसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू ये आ जाएगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है फॉर ए रिएक्शन दिस and rate is like this, if volume of the reaction vessel is double the rate of the reaction is। अब देखो रेट हमारे पास गिवन है which is K NO की पावर 2 and O2। अब इन्होंने कहा है कि वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन इज डबल। देखो यहाँ पे तो हमने बात की कंसंट्रेशन की, लेकिन इन्होंने जो क्वेश्चन में पूछा है वो वॉल्यूम से रिलेट कर दिया। तो बस हमें इसी चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है कि कंसंट्रेशन होती है मोल बाय में वॉल्यूम, कंसंट्रेशन होती है मोल बाय वॉल्यूम। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। सो मोल ऑफ NO डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ NO इसकी पावर 2। सिमिलरली हेयर मोल ऑफ O2 डिवाइड बाय वॉल्यूम और इसकी पावर 1। अब वॉल्यूम को हमने डबल कर दिया तो K = इस मोल को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, वॉल्यूम लिख देती हूँ सिंपल, 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम इसका है स्क्वायर और यहाँ पे भी 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम इसकी पावर है 1। तो रेट कांस्टेंट हो गया इस तरीके से, ये इन दोनों के मोल्स हो गए NO के और O2 के, डिवाइड बाय में हो गया 2 × 4 × 2 दैट इज़ 8, नीचे हो गया 8। तो जो रेट होगा हमारा वो 1/8 टाइम से डिमिनिश हो जाएगा, 1/8 टाइम से डिमिनिश हो जाएगा इनिशियल वैल्यू से, विल डिमिनिश बाय द 1/8 ऑफ द इनिशियल वैल्यू। ओके, ये आंसर होगा सिंपल। बस आपको यही ध्यान रखना है कि उन्होंने वॉल्यूम के टर्म्स में पूछा है कि वॉल्यूम के टर्म्स में बताओ, तो बस आपको क्या करना है, कंसंट्रेशन टर्म को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ पीरियड इज इफ K इज रेट कांस्टेंट, A इज द इनिशियल कंसंट्रेशन। सिंपल है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है 0.693/K और 0.693 वैल्यू होती है नेचुरल लॉग 2 की अपॉन K। तो आंसर हो जाएगा ए। सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टिपिकल इसके अंदर है नहीं। फॉर द फॉलोइंग रेट डेटा वर obtained at 303 Kelvin for the following reaction that is 2A + B C + D। ए की कंसंट्रेशन है हमारे पास ये, बी की कंसंट्रेशन ये है और इनके रिस्पेक्ट में दिया है रेट कांस्टेंट। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज। अब देखो इसके लिए हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। जो रेट होता है वो होता है K। अब यहाँ से देखो A की पावर होगा कुछ भी, N मान लेते हैं और X मान लेते हैं और B का कोई भी ऑर्डर होगा Y। अब हमें X और Y की ही वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पे हमें केस 1 2 3 4 दे रखे हैं, तो एक बार हम A के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं, फिर B के रिस्पेक्ट में निकालेंगे और उन दोनों को हम अगर ऐड कर देंगे तो हमारे पास ओवरऑल ऑर्डर आ जाएगा। देखो सिंपल सा हमें पहले एक माइंड मैप रेडी करना पड़ेगा कि हमें कैसे प्रोसीड करना है क्वेश्चंस को। तो देखो रेट अगर हम यहाँ पे सेकंड के लिए लिखते हैं,
अगर रेट लिखते हैं सेकंड के लिए तो बन जाएगा के ए की जो कंसंट्रेशन है वो 0.3 दे रखी है और बी दे रखा है 0.2, इसकी पावर वाई, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे 7.2 10⁻⁻²। अब देखो हम क्या करें कि सिर्फ हमें ए की कंसंट्रेशन मिले, बी की कंसंट्रेशन नहीं मिले, या फिर सिर्फ बी का ऑर्डर मिले, ए का नहीं मिले। तो देखो सेम कंसंट्रेशन कहाँ है, ये रही ए की, तो ये है रेट 3 विच इज़ इक्वल टू के अगेन 0.3 की पावर एक्स और यहाँ से 0.4 की पावर वाई और ये यहाँ से है 2.88 10⁻⁻1। तो दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, के से के कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे और यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2 की पावर वाई हो जाएगा। तो सिंपल आपको इसको और इसको क्या करना है, कंपेयर करना है और वहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y की, और y की वैल्यू आने पे फिर हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। x की वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, b को सेम रखना पड़ेगा ताकि हम a कैलकुलेट कर सकें। तो देखो b सेम कहाँ है, b सेम है यहाँ पे 0.1 0.1, तो b सेम है तो b से b कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 0.4 डिवाइड बाय 0.1। वहाँ से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो और जब आप x और y की वैल्यू को ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके अभी नहीं शो करी बिकॉज वीडियो लेंदी हो रही है और हमें बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं, तो आप इसको कैलकुलेट करना और इसका आंसर बनेगा 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 69.3 सेकेंड, इट्स रेट कॉन्स्टेंट इज। सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको फिर से कैलकुलेट करोगे, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के की वैल्यू हमें बतानी है 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ करेंगे, टी हाफ दे रखा है 69.3 सेकेंड और इसको कैलकुलेट आप कर लेना, यहाँ से कितना बनेगा देखो कर लेते हैं 693 अपॉन 1000 इंटू 693, ये ऊपर चला जाएगा 10, इसको कैंसिल करेंगे बन जाएगा 10⁻⁻2, आंसर आ जाएगा 10⁻⁻2 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 99% ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। देखो ये एक इक्वेशन है, आप इसको नोट कर लो कि जो टी हमारा 99% रिएक्शन के लिए होगा वो 2 टाइम्स होगा T90 के। आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, इन दोनों का रेट कांस्टेंट लिखने से आप इसको प्रूव भी कर सकते हो कि जो T90% है वो 2 टाइम्स आएगा T99 के। तो सिंपल है ये कि ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 90% ऑफ द रिएक्शन। फॉर एग्जांपल 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए कि आपको T99 दिया है और T90% कैलकुलेट करो, तो वहाँ पे आपको पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इनके बीच में ये रिलेशन लगाओगे। फॉर एग्जांपल T99 दे रखा है आपको 1.8 इंटू 10⁻³ और ये पूछा है T90 के लिए, तो आप सिंपल लिखोगे कि 1.8 10⁻³ डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू T90%, सिंपल। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इज। जीरो ऑर्डर के लिए हमारे पास सिंपल रिएक्शन रहती है दिस वन, दैट इज KT इज इक्वल्स टू A0 माइनस A और यहाँ से बन जाएगा A इज इक्वल्स टू माइनस KT प्लस A0। दिस इज आवर आंसर फॉर जीरो ऑर्डर। नेक्स्ट है फॉर ए रिएक्शन इन्वॉल्विंग द डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 2 रिएक्शंस आर गिवन विच ऑफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू। देखो यहाँ पे इनके रेट कांस्टेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप एक चीज़ ध्यान से देख पा रहे हो कि सेकेंड इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। तो देखो अब सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि जो इसका रेट कांस्टेंट है उसका स्क्वायर हो जाएगा। हम किसी भी इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई करते हैं कोई इंटीजर से तो उसके कांस्टेंट की वो पावर में चला जाता है इंटीजर, तो जो K डैश है वो हमारा स्क्वायर हो जाएगा। ओके, K डैश क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और ये किसके इक्वल आ रहा है, फर्स्ट इक्वेशन के रेट कांस्टेंट के। तो अब आप ध्यान से देख पा रहे हो कि जो K है वो K डैश का स्क्वायर टाइम्स है, तो हम बोल सकते हैं कि जो K1 है वो ग्रेटर देन है K डैश से। तो यही हमारा आंसर होगा कि K इज़ ग्रेटर देन K डैश। ओके, अब फॉर एग्जांपल अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते तो वो K डैश के पावर 3 में चला जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ कॉरेस्पॉन्ड टू द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर जो रेट बनता है वो बनता है के कंसंट्रेशन की पावर 1, दैट इज इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। तो जो रेट होगा वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इस तरीके से इंक्रीज करता जाएगा, तो यही हमारा आंसर बनेगा। ओके, दिस इज़ फॉर जीरो ऑर्डर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। देखो आप लिख के भी देख सकते हो कि रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन 0, तो रेट इज इक्वल टू हो जाएगा के, कंसंट्रेशन टर्म ही नहीं है तो ये बन जाएगा फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड दिस इज़ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इनका कोई भी लॉजिक नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट इज a reaction is 50% completes in 2 hours, 75 complete in 4 hours, the order of the reaction is। अब देखो कोई भी रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो 100% कंप्लीट होती है, यहाँ पे वो 100% कंप्लीट होती है, तो ये रिएक्शन 50% कंप्लीट हो रही है 2 आवर्स में। देखो फर्स्ट 2 आवर्स के अंदर ये हो चुकी है a से a/2, स्टार्टिंग अगर हम a लेके चल रहे हैं तो ये हो चुकी है a/2। अगेन नेक्स्ट 2 आवर्स में स्टार्टिंग से लेके 4 आवर, यहाँ पे 4 आवर, तो अगेन 2 आवर्स के अंदर नेक्स्ट 2 आवर के अंदर 75% कंप्लीट होगी, दैट इज़ a/4। अब देखो यहाँ से है a/2, यहाँ से a/4, दैट इज़ इसका हाफ हो चुकी है। अब हाफ हो चुकी है दैट इज़ ये हमारे पास कंसंट्रेशन पे इसका हाफ लाइफ डिपेंड नहीं कर रहा, कांस्टेंट रह रहा है, तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी फर्स्ट ऑर्डर की। ये जो इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन बन जाएगी। तो सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन देखो फिर से आ गया कि हाफ लाइफ पीरियड फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, पहले हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ चुके हैं, अब है जीरो ऑर्डर के लिए। तो देखो जीरो ऑर्डर के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं के टी इज इक्वल्स टू ए नोट माइनस ए नोट इज आर इनिशियल कंसंट्रेशन एंड ए इज द फाइनल कंसंट्रेशन। तो के टी हाफ इज इक्वल टू ए नोट जो है हमारा हाफ हो जाएगा, दैट इज ए अपॉन में, सॉरी दिस इज ए नोट, और ये बन जाएगा इसका हाफ, इसका हाफ बन जाएगा यहाँ पर। तो अगर हम इसको देखें तो के टी हाफ इज इक्वल टू 2a नोट माइनस ए नोट डिवाइड बाई 2 विच इज़ ए नोट अपॉन 2। तो यहाँ से टी हाफ कैलकुलेट करते हैं तो ए नोट अपॉन 2k, ए नोट अपॉन 2k, तो ये बन गई इक्वेशन इस तरीके से। देखो यहाँ पे मैंने ए नोट अपॉन हाफ क्यों लिखा है, बिकॉज इसने पूछा हाफ लाइफ में, तो हाफ लाइफ दैट मीन्स कि वो रिएक्शन हाफ कंप्लीट हो चुकी है। तो ए नोट से हम जा रहे हैं ए में, स्टार्टिंग में ये ए थी, ये 0 थी, हाफ लाइफ पे आने पे ये a/2 होगी, तो ये a/2 बनी भी होगी। तो बस वही चीज़ है, यहाँ पे ए को हमने ए नोट अपॉन में 2 लिखा है और वहाँ से इक्वेशन बन गई दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्टिंग सिस्टम बाय 10 डिग्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट डबल्स। देखो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि अगर हम किसी इक्वेशन का टेम्परेचर 10 डिग्री से राइज करते हैं तो उसका जो रिएक्शन रेट होगा वो डबल हो जाएगा, रिएक्शन रेट विल बी डबल। अब रिएक्शन रेट डबल होने से क्या होगा कि वहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी या कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल हैं जो उस एक्टिवेशन एनर्जी को या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी को पहुँच पाए, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे है रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, तो इसको कन्वर्ट होने के लिए थ्रेशोल्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देनी पड़ती है, दिस इज़ एक्टिवेशन एनर्जी। तो टाइम इंक्रीज़ करने, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स इस टेम्परेचर पे ये एक्टिवेशन एनर्जी एक्वायर कर लेंगे। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बनेगा वो ये बनेगा कि द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग द एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इंक्रीजेस। तभी तो रेट डबल होगा हमारे पास, जितने मॉलिक्यूल्स हमारे कन्वर्ट होते जाएंगे प्रोडक्ट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ K1 एंड K2 आर द रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1 एंड T2 अकॉर्डिंग टू द अर्हेनियस इक्वेशन। देखो अर्हेनियस इक्वेशन की लॉग फॉर्म गिवन है, सिंपल हम लिख लेते हैं। अर्हेनियस इक्वेशन इज इक्वल टू ए की पावर माइनस EA अपॉन RT। तो इसका लॉग फॉर्म अगर निकालेंगे तो log K इज इक्वल्स टू log A अपॉन 2.303 माइनस EA अपॉन RT
2.303। अगर हम लिखते हैं ये 2 के लिए, सिमिलर अगर हम लिखेंगे 1 के लिए तो बनेगा, ये तो कांस्टेंट है, सेम रहेगा 2.303 माइनस दिस इज़ 2 EA अपॉन 2.303 RT1। अगर हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं, सॉरी हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम करेंगे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट, तो log K2 माइनस K1 क्या बन जाएगा, log K2 अपॉन K1। ये log की प्रॉपर्टी होती है कि दो टर्म्स अगर माइनस में है तो वो डिवाइड रहेंगी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बनेगा EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ये इक्वेशन बनेगी, आप सोल्व करके देखना इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करने से। तो कहाँ बन रही है देख लेते हैं, log K2 अपॉन K1 2.303 R अपॉन EA 1/T1 माइनस T2। यस, दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन इज दिस, द रेट कांस्टेंट एट 300 केल्विन एंड 35। ये इसमें यही इक्वेशन लगेगी, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। देखो इन्होंने क्या पूछा, रेट कांस्टेंट्स का रेशियो पूछा है। देखो एक्टिवेशन एनर्जी भी गिवन है, R की वैल्यू हमें पता है 8.314, T1 इज़ 300 केल्विन, T2 इज़ 305 केल्विन। बस आपको इनका रेशियो निकालना है, इस इक्वेशन को कैलकुलेट करके कर सकते हो और आंसर जो बनेगा वो बनेगा 1.47 आप कैलकुलेट करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडिशन ऑफ ए कैटलिस्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन अल्टर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी। देखो कैटलिस्ट मैंने पीछे भी आपको बताया था कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, बट ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, लोअर कर देता है। इस तरीके से यहाँ पे रिएक्टेंट्स थे, यहाँ पे प्रोडक्ट थे, इसको कन्वर्ट होने के लिए दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, लेकिन जो कैटलिस्ट होगा वो इस रिएक्शन बैरियर को कम कर देगा, लेकिन ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी पे ही इसका इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन द प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। अब रेट कांस्टेंट का हमें ग्राफ बनाना है, तो जीरो ऑर्डर की इक्वेशन लिख लेते हैं, विच इज़ A0 माइनस A। सो K इज इक्वल्स टू द ग्राफ इज बिटवीन द concentration of reactant versus time. Okay, so this is like A is equals to minus KT plus A नोट, ये बनेगा। अब हमें इस कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ग्राफ बनाना है, तो ये माइनस के हमारा स्लोप बन जाएगा। इसको कंपेयर करके देखो mx प्लस सी से, तो यहाँ पे आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A, यहाँ पे आ जाएगा दिस वन टाइम, तो माइनस के हमारा बन जाएगा स्लोप, नेगेटिव स्लोप विद द नॉन जीरो, नेगेटिव स्लोप विद नॉन जीरो इंटरसेप्ट, नॉन जीरो बिकॉज A नोट इंटरसेप्ट यहाँ पे है C की वैल्यू। तो देखो क्या बनेगा, अ लीनियर इक्वेशन विद नेगेटिव स्लोप विद नॉन जीरो इंटरसेप्ट, यस C विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज एज द रिएक्शन प्रोसीड, डिक्रीज एज रिएक्शन प्रोसीड, रिमेन कांस्टेंट और डजंट इफेक्ट। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज करेगा जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी, बिकॉज कंसंट्रेशन जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती जा रही है और जो हमारा रिएक्शन है वो फास्ट होता जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर और कुछ ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैबर प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, द कैटलिस्ट यूज्ड इज। अब देखो अमोनिया की जो प्रिपरेशन होती है, अमोनिया की प्रिपरेशन में हम जो इक्वेशन यूज़ करते हैं या जो प्रोसेस यूज़ करते हैं वो हैबर प्रोसेस है। इन्होंने पूछा कि कैटलिस्ट क्या यूज़ होगा, तो अमोनिया की प्रिपरेशन में कैटलिस्ट यूज़ करते हैं हम आयरन विद द मोलिब्डेनम एज द प्रोमोटर, मोलिब्डेनम एज द प्रोमोटर, तो आंसर बनेगा बी। ये एक जनरल नॉलेज क्वेश्चन बीच में मैंने ऐड कर दिया है, हो सकता है पूछ लिया जाए आपसे। द लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इज विच ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए आपको पता है कि जो डेल्टा एच होता है वो हमारा नेगेटिव होता है। नेगेटिव किस लिए होगा, बिकॉज हम रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन में कि डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट,
प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब ये नेगेटिव कब हो सकता है, जब हमारी R की वैल्यू ज़्यादा हो, और यही हमने पढ़ा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होगी। अब हीट रिलीज होगी तो प्रोडक्ट की जो हीट है वो कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट, बिकॉज जो एनर्जी है वो रिलीज हो गई है वहाँ से। तो देखो यहाँ पर दिस इज़ आर रिएक्टेंट, इसकी एनर्जी अभी यहाँ पे है फॉर एग्जांपल 10, तो ये एनर्जी प्रोडक्ट में जब जाएगा तो रिलीज़ कर देगा। फॉर एग्जांपल ये 5 पे आ चुका है, तो यही इन्होंने पूछा है। ये हमारा एंडोथर्मिक का बनेगा जहाँ पे हीट इन्होंने एब्जॉर्ब कर ली, हीट एब्जॉर्ब करने से इनकी एनर्जी रिएक्टेंट से हायर चली जाएगी। और ये देखो एक्टिवेशन एनर्जी हो गया यहाँ तक, और ये हो गया हमारा डेल्टा एच। अब डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करोगे तो प्रोडक्ट की मैंने 5 मेंशन की है, माइनस रिएक्टेंट की 10, तो आंसर आया -5 नेगेटिव। तो दैट मीन्स आवर ग्राफ इज करेक्ट। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हो। तो यह सारे क्वेश्चंस थे हमारे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से। सो थैंक यू, होप यू विल एंजॉय द लेक्चर एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एटॉमिक हार्मनी ट्यूटर्स एंड स्टे कनेक्टेड विद मी फॉर मोर वीडियोज़। एंड ये जो MCQ सीरीज़ है हमारी इसी तरीके से कंटिन्यूस फॉर्म में आती